नबी का लब पर नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा जो हिजरे तैबा में याद बनकर जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस मौलाना आरिफ कुरैशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया। और तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। उमर की जुर्रत वाह 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 सुभान उमर की जुर्रत कौन मेरे आका का उमर, वो मेरे नबी का दीवाना, वो मेरे नबी का यार, वो मेरे नबी का खलीफा दोम। कौन उमर मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौन मक्का के मुबारकपुर सीतामढ़ी जिला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों। कौन उमर वो मेरे नबी का यार उमर हजरत उमर फारूक आजम। ये मेरे नबी का वो यार है। मेरे आका ने फरमाया गुलामों ओ मेरे उम्मतियों ओ मेरे चाहने वालों जब जब भी दुआएं मांगा करो मेरे यार उमर का नाम ले लिया करो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह उमर का नाम लेने से फायदा क्या होगा, काम क्या बनेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। करीमा का की तुरबत नंबर से आलम तसव्वुर और तखय्युल में जवाब आता है ओ मेरे उम्मती या रिफदा कुरैशी सवाल करते हो मेरे उमर का नाम लेने से फायदा क्या मिलेगा। जब तुम दुआएं मांगो मस्जिद में दिल चाहे दुआएं मांगो, बियाबान में दिल चाहे दुआएं मांगो, मदारिस में दुआएं मांगो, मदरसों में दुआएं मांगो, जलसों में दुआएं मांगो, घरों में बैठ के दुआएं मांगो, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद दुआएं मांगो। उन दुआओं के कबूल होने की कोई गारंटी नहीं। दुआ कबूल हो भी सकती है, दुआ कबूल नहीं भी हो सकती है। ओ मेरे आका दुआ कबूल नहीं हो सकती कोई गारंटी नहीं, मगर उमर का नाम लेंगे फायदा क्या मिलेगा। करीम आका ने फरमाया गुलामों ओ मेरे उम्मतियों मेरा उमर वो है इसका नाम दुआओं में लोगे गारंटी मदीने वाला लेता है। दुआओं में उमर का नाम लोगे अल्लाह दुआ कबूल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मौलाना आरिफ कुरैशी बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, वो मेरे नबी का यार, वो उमर जिस रास्ते से गुजर जाए, मेरे आका फरमाते हैं मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है, शैतान रास्ता छोड़ देता। जिस रास्ते से मेरा उमर गुजर जाता है, वो रास्ता शैतान छोड़ देता है। अच्छा लग रहा है मेरी आवाज में? आपको बताऊं, अभी करीब 2025 में ही आया हूँ, जनवरी में 28 भुती में हमारे शकील भाई बैठे, मैं आया था। तब से अब तक शायद मैं अभी अपने घर एक रात सोया नहीं। तो रातों रात जागना, फिर दिन में लंबे लंबे सफर, बरेली शरीफ से यहाँ तक का सफर आपको पता है कितना। रात शबे बारात में दिल्ली में था, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी आपके दरभंगा, दरभंगा से यहाँ तक बिल्कुल सोने के लिए नहीं मिला। 2-3 घंटे आपके गांव में आके माशाल्लाह सुकून की नींद मिली। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग इस वक्त में। और फिर माहौल बिल्कुल अजीब था, भी आया था। ये पीर साहब की कदमों की बरकतें हैं जो मजमा फिर से जवान हो गया। तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कह दे या रसूल अल्लाह। और मेरी तारीख के लिए अयूब भाई से अगर मुलाकात करेंगे आप, तब पता चलेगा इन्होंने तारीख के लिए कितनी मेहनत की। उसके बाद में कहीं जाके हाँ हुई है। 2 से 3 दिन तकरीबन लगे, तब जाके ये तारीख कंफर्म हुई है। सब लोग जी लगा के कह दे या रसूल अल्लाह। मेरे नबी का यार उमर फारूक आजम जिस रास्ते से गुजर जाते थे, शैतान रास्ता छोड़ देता। उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे ना, तो मुसलमान उमर को देखते अपने घरों में छुप जाते थे, दरवाजों पे देखते मुसलमान उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। बड़ा तगड़ा सहाबी है, बड़ा बहादुर नबी का यार है। उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए, मुसलमान देखते घरों में छुप जाते थे। लेकिन जिस दिन मेरे नबी का यार उमर फारूक आजम ईमान ले आए, अब काफिर देखते फौरन अपने घरों में छुप जाते हैं। और जैसे ही उमर फारूक आजम ईमान लाए, और ईमान लाने के फौरन बाद में अबू जहल के घर जाते हैं। अबू जहल हजरत उमर फारूक आजम का सगा मामू है। जाके दरवाजे पे दस्तक देते हैं और कहते हैं अबू जहल बाहर निकल। बोले ओ बोलता कैसे, मेरा भांजा है। बोले तुझे पता नहीं, मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बोले मैंने कलमा पढ़ लिया है। वो अबू जहल बहादुर माना जाता था, कुफ्फार कुरैश का सरदार रहा। अबुल हकम नाम था। मुस्तफ़ा ने एक बार अबू जहल कह दिया कयामत तक जाहिलों का बाप हो गया है। अब कयामत तक जाहिलों का बाप बन गया। मेरे आका के गुलामों, बुलाना है तो आहिस्ता बुला लो, बोलो ज्यादा जोर से। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, यही उमर फारूक आजम है। अब तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है मेरे मुस्तफ़ा का यार, वो रास्ते में काफिर रास्ता छोड़ देते हैं। और अपने ने नहीं, बेगाने ने कहा उमर फारूक आजम 1 साल अगर दुनिया में और रह जाते, 1 साल और रह जाते, तो दुनिया से कुफर का सफाया ही कर जाते, दुनिया से कुफर का सफाया हो जाता। अब जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है, किस रोकिस राजन से लरजा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है, किस रोकिस राजन से लरजा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है, किस रोकिस राजन से लरजा। उमर के आने से कुफ्र पर जो, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। और चले ज़मीं पर,
चले ज़मीं पर कदम किया हट बहश्त वालों को दे सुनाए। चले ज़मीं पर कदम किया हट बहश्त वालों को दे सुनाए। चले ज़मीं पर कदम किया हट बहश्त वालों को दे सुनाए। नबी का प्यारा, नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बिलाल आया, कमाल आया। नबी तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। नबी का प्यारा बिलाल ऐसा, नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। मेरे करीम आका के गुलामों, अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, मेरा रब फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ फ़इन तवल्लौ व इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। फ़ी शिक़ाक़ अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम अगर ईमान लाना चाहते हो, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो। मैंने कहा मेरे मौला, ईमान तो तेरे महबूब पे ले आए। ओ मेरे मौला, ओ मेरे रब्बे कदीर, बता कैसा ईमान। मैंने कहा मेरे मौला, ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं। रब्बे कदीर की तरफ से जवाब आलम गैब से आता है। ओ मेरे बंदे, आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो, मेरी बारगाह में आए हो। मैंने कहा हाँ मेरे मौला, तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ, इसलिए कि किताब कुरान तेरी है, कलाम भी तेरा है, सवाल भी तुझसे कर रहा हो। ओ मेरे मौला बता दे, ओ मेरे मौला बता कैसा ईमान लाए। ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं। आज आप भी ईमान लाए, हमारी माएँ बहनें भी। मैं इसलिए मौजू तो मुझे कोई और करना था बयान, मगर माहौल को देखकर, मजमे को देख के, आपके हालात को देखकर बताना चाहता हूँ। मेरे करीम आका के गुलामों, सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, ओ मेरे मौला बता कैसा ईमान लाए। ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं। मेरा रब फरमाता है हाँ शर्त है, शर्त है। मैंने कहा मौला वो शर्त क्या है, बता दे वो शर्त कौन सी है। मेरे रब की तरफ से जवाब आता है फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। अगर ईमान लाना है तो ऐसा ईमान लाओ, बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जैसा मेरे नबी के यार मुस्तफ़ा पे ईमान लाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आरिफ रज़ा कुरैशी एक बार जो जिस इलाके में तकरीर करता है दोबारा कभी नहीं करता, याद रखना। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, अजी लगा के एक बार और बोल दे तड़प के सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आका करीम की बार रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया मैंने, ओ मेरे मौला शर्त है। रब की तरफ से जवाब आया, ओ मेरे बंदे शर्त है, ऐसा ईमान लाए, ऐसा ईमान। मैंने कहा मौला कैसा ईमान, जैसा मेरे नबी के यार ईमान लाए हैं। मैंने कहा तेरे नबी के यार कौन है, तेरे नबी के यार
कौन है? रब की तरफ से जवाब आता है मेरे नबी के यार। लो लिस्ट देख लो मेरे नबी के यारों की। जब लिस्ट देखोगे सबसे पहले नाम आएगा सिद्दीक़ वफादार है। मेरे नबी का यार उमर फारूक आजम है। मेरे नबी का यार जनाब उस्मान गनी है। मेरे नबी का यार मौला अली है। मेरे नबी का यार तलहा है। मेरे नबी का यार जुबैर है। मेरे नबी का यार सलमान है। मेरे नबी का यार अम्मार इब्ने यासिर है। मेरे नबी का यार जुबैर बिन अवाम है। मेरे नबी का यार जनाब हजरत सलमान फारसी है। मेरे नबी का यार जनाब हजरत साद बिन अबी वक्कास है। मेरे नबी का यार जनाब अब्दुल रहमान इब्ने औफ है। मेरे नबी का यार जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश। ये दीन हम तक पहला है। या गौस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दीन हम तक सुभान आसानी के साथ पहुंच गया, इसलिए इस दीन की कोई परवाह नहीं मेरे आका के गुलामों। इसलिए हमें इस दीन की परवाह नहीं। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफें होती हैं, बड़ी परेशानी होती है, टेंशन हो जाती है। मैं भी गाड़ी से आया, जब मैं इधर से गया था उस वक्त मैं इतना जुंग में था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि किधर गाड़ी चल रही, कैसी चल रही है। लेकिन अभी वापसी में हुजूर पीर तरीकत अल्लामा अरशद रज़वी साहब किबला और अल्लामा हसन रजा साहब किबला के साथ में जब मैं आया उधर से, बड़ी बेहुरमती, बेहयाई, इतनी बेहयाई। मेरे आका के गुलामों, एक अल्लाह के वली के दयार में तुम आए हो और इतनी बेहयाई के साथ हमारी माएँ बहनें घूम रही हैं। आज तुमने पर्दे को पामाल कर दिया, तुमने नकाब को खत्म कर दिया है, तुमने शरीयत को बालाए ताक रख दिया है। आओ मैं आज एक नबी की इस दौर की एक बेटी की बात बता के जाऊं, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। हमारा कुछ नहीं लगा दीन में, जिनका लगा है उनसे पूछो। हमारा कुछ नहीं लगा, ना आपका लगा ना मेरा लगा है, लेकिन जिनका लगा है उनसे पूछ। तेरा और मेरा कुछ नहीं लगा है, मगर मेरे नबी के यारों से पूछ उनका क्या कुछ नहीं लगा है। पूछ क्या कुछ नहीं लगा है। बेपर्दगी, इतनी बेपर्दगी। अगर कोई किसी गलत तरीके का कोई अगर महफिल सजी होती, अगर कोई दुनियादार का उर्स होता तो बात चल सकती थी। एक अल्लाह के मुकद्दस वली के मजार पे हाजिरी देने आए और इतनी बेपर्दगी के साथ में, और चेहरे पे इतना लेमिनेशन लगा कर आए हो और इतना आटा लगा कर आ रही हैं। ये मेकअप कर करके हमारी माए बहनें दिखाना किसे चाहती हैं। आओ मैं आपको नबी के दौर की एक खातून जिसने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, अभी उमर फारूक आजम ने कलमा नहीं पढ़ा है। मैंने कहा जनाब उमर फारूक आजम उस नबी के दिलेर सहाबी का नाम है, उस बहादुर पहलवान का नाम है, उस नबी के यार का नाम है। हजरत उमर फारूक आजम कद्दो कामत में भी बड़े लंबे चौड़े थे। हजरत अली तो नाटे थे, घंटे टाइप के थे, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम थोड़ा लंबे चौड़े कद के थे, तगड़े थे। हजरत उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे, लोग थर थर कांपते थे, मुसलमान परेशान हो जाते थे उमर को देखते थे। नाम मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे नबी के दौर की एक औरत, एक खातून जिसने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया, नाम जनाब हजरत जुनैरा, नाम जनाब हजरत जुनैरा। हजरत उमर ने भी कलमा नहीं पढ़ा, जुनैरा के मालिक को पता चला इसने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ लिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ओ मेरे नबी के उस गुलाम, मेरे नबी कौनैन सरवरे कौनो मक्का के गुलामों, उस नबी के सरकार सैयद कौनैन के दौर में कलमा पढ़ने वाली उस खातून का जब कलमा पढ़ने के मामले में पता चला उसके मालिक को, मालिक यहूदी था, मालिक काफिर था, नबी का दुश्मन, दीन का दुश्मन, शरीयत का दुश्मन, मजहब इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन। उस मालिक को पता चला है इसने कलमा मोहम्मद अरबी माज़ल्लाह मेरे दुश्मन का पढ़ लिया है। बोला तूने कलमा क्यों पढ़ा? तुझे पता नहीं, खाने का इंतजाम मैं तेरा करता हूँ, पीने का इंतजाम मैं करता हूँ, रहने का इंतजाम मैं करता हूँ, तेरे रहने सहने की सहूलियत मैं करता हूँ। तूने कलमा क्यों पढ़ लिया है? मेरे आका के गुलामों, जनाब सुनैरा ने कहा कलमा पढ़ लिया, क्या हुआ? इसलिए जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है उनकी तरह ना जमीनों में कोई है ना आसमानों में कोई है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ना जमीनों में कोई है ना आसमानों में कोई है।
मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ लिया, क्या हो गया है? बोले नहीं कलमा छोड़ेगी। बोले कलमा छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, कलमा तो मेरे आका के नाम पर कुर्बान होने के लिए पढ़ा जाता है। मेरे आका के गुलामों, अब मालिक जाता है अंदर, घर में गया और घर में जाकर कोड़ा लाता है। मालिक कोड़ा निकाल कर लाया और चाहता तो सजा दे सकता था, अपने घर में अंदर कमरे में बंद करके भी दे सकता था। नबी के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद नबी के उन यारों और नबी के दौर की उन खातूनों की जिंदगी देखें जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है। आज इस शरीयत को और आज नबी के दीन को ऐसे ही लुटाने की मुसलमान कोशिश करता है, फिर कहते हम वहां पे मर गए, हम वहां पे काटे जा रहे हैं। याद रखना, जब तक मुस्तफा जाने रहमत की नामूस पे हमला होता रहेगा, नबी की शरीयत से खिलवाड़ मुसलमान करता रहेगा, और जब तक मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे अमल नहीं करेगा, यूं ही रुस्वा होता रहेगा, यूं ही जलीलो ख्वार होता रहेगा। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने परेशानी उठाई है। मुस्तफा को क्या जरूरत थी ताइफ के मैदान में जाने की? मुस्तफा को क्या जरूरत थी बदर के मैदान में जाने की? मुस्तफा को क्या जरूरत थी जंग तबूक में जाने की? मुस्तफा को क्या जरूरत थी जंग खंदक में खंदक खुदवाने की? इसलिए ये सारी परेशानियां बर्दाश्त करके मोहम्मद अरबी ने, हमारे और आपके आका ने, ये सारी परेशानियां बर्दाश्त करके बता दिया है, ओ कौमे मुस्लिम, मैं ये जो परेशानी बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मुसीबतों के अंबार अपने सीने पे जो बोझ बने हुए हैं, इनको सह रहा हूँ, इन परेशानियों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये ना समझ लेना अपने लिए कर रहा हूँ, ये जितना भी कर रहा हूँ, ये तुम तक दीन पहुंचाने के लिए कर रहा हूं, ये तुम तक दीन पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, अल्लाह शादो आबाद फरमाए। नबी की महफिल में नारे भी लगा दिया करो, इसलिए कि दुनियादार के नाम पर तो नारे सब लगाते हैं, मोहम्मद अरबी के नाम पर तो कोई कोई नारे लगाते हैं। मोहम्मद अरबी के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, तो हजरत जुनैरा को कोड़ा लाया मालिक, और शरे रास्ते पर बिल्कुल बीच चौराहे पर रुस्वा भी करते थे लोग, रुस्वा भी करते थे जो हुजूर का कलमा पढ़ लेते थे। बीच चौराहे पे लाकर कोड़े बरसाना शुरू करता है, मारते मारते थक जाता है, फिर बैठ जाता है, पानी पीता है, सस्ताता है, उसके बाद फिर मारना शुरू करता है। अचानक जनाब उमर का गुजर होता है, अभी ईमान नहीं लाए हैं, जनाब उमर का गुजर होता है। मेरे आका के गुलामों, हजरत उमर का जब गुजर हुआ तो वो देखता है, हजरत उमर देखते हैं, ईमान नहीं लाए अभी, उमर देखते हैं कि एक इंसान, एक लेडीज, एक खातून को मार रहा है, एक खातून को मार रहा है। खातून पिट रही है लेकिन आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, आहो बुका नहीं है, मारे पिट रही है, मारे खा रही है, जिस्म चूर चूर हो चुका है। आका के गुलामों, अब जब उमर पास आए, उस यहूदी से पूछते क्यों मारता है इस खातून को? बोले मार इसलिए रहा हूँ, तुझे पता है उमर, मैं मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं पढ़ता हूँ। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने ऐलान नबूवत कर दिया है, इस रहती मेरे घर है, खाने का इंतजाम मेरे घर, बिस्तर इसका मेरे घर, कमरा इसको मैंने दिया हुआ है, सारी परेशानियां सारी दिक्कतें इसकी मैं अपने ऊपर ओढ़ता हूँ, सारी मुसीबतों को, सारी जिम्मेदारियां ये मेरे सर हैं इसकी, और इसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है। मैं इससे कहता हूँ कलमा छोड़ दे, ये कलमा छोड़ने को तैयार नहीं। उमर ने भी कलमा नहीं पढ़ा है। अब उमर कहते लाओ मुझे कोड़ा दो। वही उमर मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों अभी ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन जब ईमान लाएंगे उस उमर की फिर ईमान लाने की पहचान, ईमान लाने के बाद फिर देखिए शान क्या होती है। उमर ईमान नहीं लाए हैं, कोड़ा हाथ में लेते हैं, जनाब जुनैरा के जिस्म पर मारना शुरू कर देते हैं। उमर मारते मारते
मारते थक जाते हैं। कहते खातून छोड़ेगी नहीं कलमा, क्योंकि ये खातून जनाब उमर के घर के पास रहती थी। उमर ने कहा कलमा छोड़ दे, या तो कलमा छोड़ या फिर मार खाने को तैयार हो जा। वो खातून कहती जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये न होगा हर गिज़म से लेकिन नबी का जाहो जलाल देंगे। जनाबे उमर मारते मारते थक जाते हैं, मारते रहे थक जाते हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, उमर थके बैठ जाते हैं, मार कर आगे जाते हैं। मुलाकात वालिए कायनात हादिए कायनात सैयदुस सकलैन फातिमा के बाबा, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, हम गुनहगारों के आका से मुलाकात। नहीं ऐसे नहीं बात बनना। जरा जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोती के जलसे में कितने लोग थे, हाथ उठा के बताएं। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मजा आ रहा है आपको? नहीं, जो बात भूती में थी वो बात तो नहीं टकरा रही, वो बात तो नहीं। माल नया है गोदाम में। आरिफ रजा कुरैशी कभी सोचता नहीं कि बयान किस पे करना है, बस एक निस्बत जानता हूँ, एक रिश्ता जानता हूँ। बरेली शरीफ से सिर्फ कांटेक्ट होता है, फिर माल जितना भी गोदाम में आता है तुरंत उतारता हूँ। कल फिर सप्लाई हो जाएगी, कल फिर माल आएगा, फिर दूसरी जगह सप्लाई होगी। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, जरा और जी लगा के कह दे या रसूल अल्लाह। सब आला हजरत वाले हैं ना, आला हजरत वाले। आवाज मेरी इंशाल्लाह खुलती जा रही है, और 2 बजे के बाद ही आवाज खुलती है, इसलिए कि आरिफ रजा कुरैशी 2 बजे के बाद मेरे रब को मालूम है ना कि ये 2 बजे के बाद मेरा जिक्र करता है। और पता नहीं क्या मामला है, 2 और 1 के बीच में ही कम से कम 6-7 तकरीरें ऐसी हो गई हजरत पीर साहब कि 2 और 1 के बीच में ही तकरीरें हो रही हैं। ज्यादातर तकरीरें, ये आवाज जो बैठती है इसकी वजह ये रात में सर्दी की जागना, ये सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान। बहरहाल आपका काम चल जाएगा इंशाल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह, तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह। हमारे भाई अयूब भाई ने, इनकी बड़ी रिक्वेस्ट रही और बड़ी इन्होंने हमसे आरजू की, हजरत आप एक बार हमारे गांव में तशरीफ ले आइए। तो मैं इनकी मोहब्बत पे लब्बैक कहता हुआ, आपकी मोहब्बतों की दहलीज मुबारकपुर सीतामढ़ी, जिला सीतामढ़ी है इसका नाम। हाँ, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जनाबे उमर फारूक आजम चले गए। उमर फारूक आजम गए, रास्ते में हुजूर का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का दीदार हुआ, हुजूर का दीदार हुआ। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जनाबे उमर मेरे आका को देखते हैं, जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ती है, जनाबे उमर फारूक आजम दौड़े दौड़े वापस आते हैं। और आने के बाद में जनाबे जुनैरा, जिन्हें मार के गए थे, मारा तब था जब तक हुजूर को देखा नहीं। ये जब मार के गए थे तो हुजूर को देखा नहीं था, अब जब मार के गए तो रास्ते में हुजूर मिल गए। अब जब हुजूर मिले तो दिल की दुनिया बदल गई, इसलिए कि इससे पहले न कभी जमीनों में ऐसा चेहरा देखा, न मुल्क शाम में देखा, न बसरा में देखा, न मक्का में देखा, न मदीना में देखा। क्योंकि उमर फारूक आजम, पता है कौन नबी का यार है? हजरत उमर 27 साल में ईमान लाए। कितने? 27 साल की उम्र में ईमान लाए। जब आपकी उम्र 27 साल हो गई थी तब आप ईमान लाए। और उमर फारूक आजम मेरे नबी का वो यार है जिसने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने से पहले ही काफी पढ़ा लिखा था। हजरत उमर फारूक आजम पढ़े लिखे नबी के यार, पढ़े लिखे तो सब सरकार के सहाबी, मगर तुमको हुजूर की अता से सब पढ़ गए, मगर हजरत उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे, तब भी पढ़े हुए थे।
वो आपने वाक्य नहीं सुना? हजरत उमर फारूक आजम हजरत उमर फारूक आजम ने कुरान पढ़ना शुरू किया, उनकी बहन ने पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक आजम ने सुना तो आपकी दिल की दुनिया बदल गई। और जब सुनता है आदमी तो कुछ समझ आता है, तभी उसको मजा आता है, जब कुछ समझ आता है तभी मजा आता है। मेरे आका के गुलामों, सरकार सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हजरत उमर फारूक आजम हुजूर को देखकर जब आते हैं ना, तो जो कड़क थे अब तक हुजूर के उस कलमा पढ़ने वाली खातून को मार के आए थे, अब नीचे नीचे नजरें झुकी हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा नाजा नाजा वापस आते हैं। खातून की नजर पड़ती है, जैसे ही उमर के मिजाज को देखती है मुस्कुरा उठती है, वो समझती है आज मिजाज बड़ा नरम है। उमर से कहती, उमर तुम्हारा मिजाज बड़ा नरम हो चुका है, क्या मामला है? उमर कहते, बहन मुझे माफ कर देना। हजरत उमर से खातून जुनैरा, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप कहती हैं, ओ उमर अभी तुम मारते हुए थकते नहीं थे, अब तुम खुशामद करते हो, मुझे माफ कर दे। माफी की क्या बात है? बोले तूने जिसका कलमा पढ़ा है, मैंने मारा तब था जब उस मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, अब देख कर आया हूँ, मैंने इससे ज्यादा हसीन तो कोई देखा नहीं, मैंने इससे ज्यादा हसीन तो कोई देखा नहीं। मेरे आका के गुलामों, जनाबे उमर आए, अब उमर फारूक आजम आए हैं, वो कहती हैं कि हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला मारे खाने के बावजूद कलमा नहीं छोड़ा है। आज की माए बहनें देखें अपने आप को, आज की माए बहनें देखें, एक कमची अगर एक डंडी भी मारे, और मारने की बात तो अलग रही, अगर इन्हें कोई धमका दे कि अगर तू ऐसा काम नहीं करेगी तो तुझे मार दिया जाएगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो ये पता नहीं क्या कुछ करने पे तैयार हो जाएंगी। मगर मेरे आका के गुलामों, जिसके सीने में मोहम्मद अरबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी कौनैन की मोहब्बत होती है, वो किसी दुनियादार से नहीं डरते हैं, वो अपने रब्बे कायनात से डरते हैं, वो अपने रब से डरते हैं, वो अपने रब से डरते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, ये जितनी भी मेरी माए बहनें यहाँ बैठी हैं, ये पर्दे में आई हैं वो ठीक है, और जो पर्दे में नहीं आई हैं, जिस अंदाज से नमाज में तो पट्टा बांधा जाता है, इस अंदाज से कम तमाम बहनें अगर आवाज मेरी सुन रही हैं, और हजरत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अगर कनीज़े हैं आप, इसलिए कि बरोज़े महशर हजरत फातिमा ज़हरा ने अगर आपसे पूछ लिया, आपके पास जवाब नहीं होगा। जो मैयत को आज लेटिस होती है मैयत, आपने देखा होगा जब उसका जनाजा जाता है, जब उसका जनाजा जाता है तो जनाजे के ऊपर उसके तो सेट में अब तो चारपाइयों का अंदाज ही ऐसा बना दिया गया है, रेडीमेड चारपाई आई हैं तो ऊपर से ढकने का इंतजाम हो गया है, लेकिन जहां इंतजाम अभी कुछ जगहों पे है भी नहीं और कुछ जगह हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जिन जगहों पे नहीं होता इंतजाम तो वहां पर डंडी इस तरीके से मोड़कर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर से दुपट्टा बांधते हैं, डालते हैं दुपट्टा नहीं डालते हैं, ये क्यों डालते हैं? ये किसकी सुन्नत है? क्या आपकी बहन की सुन्नत है? ये मेरी बहन की सुन्नत है? क्या आज की किसी औरत की सुन्नत है? क्या आज की किसी औरत की अदा है? क्या आज की किसी खातून की अदा है? नहीं, ये अदा सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत मेरे मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा की सुन्नत है। इसलिए कि फातिमा ज़हरा ने इतना पर्दा किया है कि आप जब तक जिंदा रही, जब तक हयात रही, जब तक जमीन के ऊपर रही, आपके चेहरे तो चेहरा रहा, आपका कभी किसी ने हाथ नहीं देखा, हाथ तो हाथ रहा, आपके किसी ने पैर नहीं देखे। अब पैर की बात तो बड़ी है, हजरत फातिमा ज़हरा के कदमों के निशानों को कभी आसमान ने नहीं देखा, कभी जमीन ने नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, हजरत फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में उठाया जाए, मेरा जनाजा रात में उठाया जाए और पर्दा करके उठाया जाए, बेपर्दा भी नहीं। पैदा तो हो गया जब कफन लग गया, मगर उसके बावजूद भी पर्दा ऊपर से चादर डालकर लेकर क्यों जाया जाता है? इसलिए कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमा के गई थी, इसलिए कि जब मेरा इंतकाल हो, मेरा जनाजा उठाया जाए तो नबी की बेटी आज तक तो पर्दे में रही है, लेकिन जिस दिन जनाजा उठेगा ये आसमान का ना सूरज देखे, इसके जनाजे
को, ना हजरत फातिमा के चेहरे को और फातिमा के जनाजे को ना रात की चांदनी देख सकते। इतना पर्दा किया है। और फातिमा ज़हरा ने जब पर्दा इतना किया है तो दुनिया में उन्होंने पर्दे का इंतजाम किया है, परवरदिगार ने उनके लिए मैदान महशर में इंतजाम कर दिया। मैदान महशर में हजरत फातिमा ज़हरा जब पुलसरात से गुजरेंगी, जब पुलसरात से गुजरेंगी तो निदा देने वाला मुनादी निदा देगा, वो अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो, अपनी नजरों को नीचा कर लो, इसलिए कि खातून जन्नत सैयदाए कायनात हसनैन की माँ हजरत अली की प्यारी जोजा फातिमा ज़हरा, नबी की लगते जिगर फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। ये कम प्रोटोकॉल समझ रहे हो, कम बड़ी बात है। पूरे मैदान महशर के तमाम लोगों को मुतनब्बे किया जाएगा और तमाम से खिताब किया जाएगा, पहले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो। मुस्तफ़ा के गुलामों, ये दीन हम तक आसानी के साथ नहीं पहुंचा है। आओ मैं हुजूर के यारों की बातें आपको बताऊं। मैं पिछले दिनों आपको बता के भी गया था, बुते की दुआम में भी मैंने बताया था, मेरी जिंदगी का एक मशगला रहता है, मैं बात कभी दुनियादार की नहीं करता हूँ और दुनिया वालों का नाम तो कभी स्टेज पे भी नहीं लेता। मैं दुनिया वालों का नाम ना लेकर, इधर उधर की लफ्ज़ियाँ ना लेकर, इधर उधर के किस्से और कहानी ना सुनाकर, हमारे नबी के यारों की कहानियाँ बहुत हैं, नबी के यारों के किस्से बहुत हैं, नबी के यारों के वाक़यात बहुत हैं। नबी के एक यार हैं, नाम जनाब हजरत अम्मार इब्न यासिर है। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, यहूदी के गुलाम हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के गुलाम, हुजूर के उम्मतियों, नबी कौनैन सरवर कौनो मकां की इस महफिल में, इस जलसे में आने वालों, मुबारकपुर जिला सीतामढ़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के यार जनाब हजरत अम्मार इब्न यासिर हैं। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। एक यहूदी के घर पे रहते हैं, नौकर हैं यहूदी के, यहूदी आपका मालिक है। यहूदी को जब तक पता नहीं है कि इसने कलमा पढ़ लिया है, बात कुछ नहीं, काम चलता रहा। लेकिन एक दिन पता चल जाता है, हजरत अम्मार ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। कहते हैं, ओ यहूदी कहता है, रहता मेरे घर पे है, खाता मेरे घर है, सोता मेरे घर पे है, आराम मेरे घर पे, कहता है सारी जिम्मेदारियां, सारे खर्चे तेरे मैं उठाता हूँ, मगर तू क्या करता है, तू मेरे दुश्मन का कलमा पढ़ता है। माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना कहा है, वो हजरत अम्मार को मारता है, आए दिन मारता रहता है। उसके बाद में हजरत अम्मार का मालिक एक दिन बाहर घर से काम करने के लिए चला जाता है। आपकी मालिकनी घर रहती है, यहूदन है, लेकिन हजरत अम्मार उस घर से जब बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, सामने उतबा बैठा है, सामने अबू जहल बैठा है, सामने शहबा बैठा है, सामने अबू लहब बैठा है। ये इस्लाम के कट्टरपंथी, ये कुफ्फार, वो मेरे आका के दुश्मन, दीन के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, हदीस के दुश्मन, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, हम मुसलमानों के दुश्मन, ये कुफ्फाराने कुरैश, बड़े बड़े रईस, ये बैठे हुए देख रहे हैं। जनाब हजरत अम्मार का जब गुजर होता है, अम्मार को बुलाते हैं, इधर आ। बोले हमने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है। हजरत अम्मार डरे नहीं, आज का कोई बंदा होता, देखता ये रईस है, ये अपने वक्त का बहादुर है, ये पहलवान है, ये मक्के का सरदार है, जबान बदल सकता था, मगर मोहम्मद अरबी के गुलामों का तरीका ये नहीं होता है। वो एक होगा, हजारों में भी सड़ के बोलता है, वो एक होगा तब भी हजारों में सर चढ़ के बोलता है। अगर आप इस दौर में मिसाल लेना चाहें, ये तो नबी के यारों की बात है। अब अगर इस दौर में मिसाल देखना है तो मुफ्ती सलमान अजहरी को देख लो। तन्हा एक शेर हिंदुस्तान के बंबई शहर से उठता है और तमाम दुनिया के काफिरों को चैलेंज कर देता है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तुम हमारे सामने आओ, मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना आरिफ बरेली शरीफ, नारे तकबीर, मुसलमाना ने आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, आप देखिए जो नबी का हो जाता है फिर किसी का नहीं होता।
जो नबी का हो जाता है गुलाम, वो किसी की बातों में नहीं आता है। वो फिर किसी की बात कोई हुजूर के खिलाफ बोले वो कब बर्दाश्त कर सकता है। हमारे सीनों में जज्बा पैदा करो, अपने इन खून जो रगों में आपकी है, इस खून को नबी के इश्क का पसीना बना लो, नबी की मोहब्बत अपने दिलों में बसाओ, अपने जिस्म की रगों के खूनों में जिस तरीके से आपके ये खून दौड़ रहा है, नबी का इश्क भी इसी तरह आपके हर हर रग में खून में तैरना चाहिए। तब फिर आपका बेड़ा पार होगा, तब आपको कामयाबी मिलेगी, तब आप पक्के सच्चे मोहम्मद अरबी के गुलाम होंगे। ये नहीं, इन्हें पता चलेगा। ये आज हमारी माएं बहनें और नौजवान, तू ये मत समझ आज कुरैशी सामने औरतों पर सिर्फ तकरीर कर दी है, तू ये मत समझ के तू बच जाएगा। न तू बचेगा न ये बचेंगी। बचेगा सिर्फ वो जिसने शरीयत को बचाया है, जिसने शरीयत की पामाली नहीं की है, जिसने शरीयत की बेहुरमती नहीं की, जिसने आमना के लाल के फरमा पामला के लाल के फरामीन पे अमल किया है, जिसने मुस्तफा के फरमान पे अमल किया है, वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब है, कब्र से उठने के बाद हशर में भी कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कामयाबी उसे मिलना है, कामयाबी उसे मिलना है। अरे आका के गुलामों, अम्मार, जबान आज का दौर होता बदल जाती, आज का होता दौर जबान बदल सकती थी। पता है सामने दज्जाल बैठे हैं, सामने जालिम बैठे हैं, सामने जहन्नम के बिल्ले बैठे हैं, ये मुझे सख्त परेशान करेंगे। जनाब हजरत अम्मार से बोले कलमा नहीं छोड़ेंगे? बोले कलमा छोड़ने के लिए पड़ा है, वक्त आएगा अपनी जान दे सकता हूँ, कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ, कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। वाह वाह वाह। रियाका के गुलामों, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या मैं करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। गुलाम जनाब हजरत अम्मार, हजरत अम्मार को रोका गया। बोले कलमा नहीं छोड़ोगे? बोले लाओ। हजरत अम्मार के लिए कोड़ा मंगाया गया। अबू जहल उतबा शैबा सामने बैठे देख रहे हैं, हजरत अम्मार को मारा जा रहा है, हजरत अम्मार को मारा जा रहा है। कोयले मंगाए गए, आग जलाई गई, कोयले दहका दिए गए। ये वही अम्मार हैं कि जिनको दहकते हुए कोयलों पे लिटाया। जरा दिल पे हाथ रख के तो देख कि दीन तुझ तक पहुंचा कैसे है, ये कुरान तुझ तक पहुंचा कैसे है, ये शरीयत तुझ तक पहुंची कैसे है। ये मस्जिदों के मीनारे जो सलामत हैं, ये तेरी वजह नहीं, ये करबला के इमाम हुसैन की शहादत का मकाम है। इमाम हुसैन ने शहादत पेश की है, तब ये मस्जिद के मीनारे बकाया हैं, ये मस्जिद का मिंबर जो बकाया है, ये तेरी वजह से नहीं, ये हमारे बुजुर्गों ने अपना खून इनमें दिया है, तब ये मस्जिद के मीनारे और मिंबर सलामत हैं। इस्लाम में, इस्लाम एक पौधा है, इस्लाम एक पौधा है, एक दरख्त है। दुनिया के दरख्तों को दरियाओं के पानी से सींचा जाता है, समंदरों के पानी से सींचा जाता है, तालाबों के पानी से सींचा जाता है, नलों के पानी से सींचा जाता है। इस्लाम एक ऐसा दरख्त है जिसको सींचने के लिए कभी सरकार सिद्दीक़ अकबर का खून दिया गया है, कभी उमर फारूक आजम का खून दिया गया है, जनाब उस्मान गनी का खून दिया गया है। इस पौधे में उसते मौलाए कायनात शेर खुदा का खून दिया गया है, आपके बेटे हसनैन करीमैन ने खून दिया है। ये वो इस्लाम का पौधा है जिसमें हमारे असलाफ ने अपने खून दिया है, पानी की जगह उन्होंने खून दिया है। आज तुम नबी कौनैन के गुलाम होने का दावा करते हो, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान होने का दावा करते हो। मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं कि मुसलमानों ने बाल किसकी ही हीरो ने कटाए, मुसलमान ने उस अंदाज से बाल कटा लिए। किसी हीरो या हीरोइन ने पैंट जैसी पहनी है, मुसलमान वैसी पैंट पहने, ये मुसलमानों का तरीका नहीं। मुसलमान तेरे लिए तो जिंदगी अगर अपनाना थी, अगर तुझे अपने बाल रखना थे, अगर तुझे अपने कपड़े पहनना थे, अगर तुझे खाना था, अगर तुझे पीना था, अगर तुझे ये देखना था, तो तू देखता हजरत फातिमा ज़हरा ने किस अंदाज से जिंदगी गुजारी है, मौला
कायनात ने किस अंदाज से जिंदगी गुजारी है, हजरत हसनैन करीमैन ने जिंदगी किस तरीके से गुजारी है, हजरत सिद्दीक अकबर जिंदगी कैसी गुजार के गए हैं, इनका चलना कैसा था, इनका बोलना कैसा था, इनका बैठना कैसा था, इनका उठना कैसा था, उस्मान गनी ने क्या किया है। आप क्या समझते हो ये नबी के वो यार हैं। हजरत सिद्दीक अकबर सदारत के बादशाह थे। हजरत सिद्दीक अकबर ईमान लाए ना, तो ऐसा नहीं है हजरत सिद्दीक अकबर कोई आम आदमी थे, आम आदमी का नाम नहीं, अपने कबीले के सरदार का नाम हजरत सिद्दीक अकबर है। हजरत सिद्दीक अकबर अपने कबीले के सरदार थे और जब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक आ नहीं जाते थे तब तक कोई फैसला नहीं होता था, कोई फैसला ही नहीं होता था उनके कबीले में जब तक हजरत सिद्दीक अकबर की सनद ना लग जाती। सिद्दीक अकबर एक कबीले के सरदार थे, क्या जरूरत थी उन्हें कलमा पढ़ने की। सदर साहब को क्या जरूरत है, प्रधान जी बन गए, चेयरमैन साहब बन गए, एमएलए बन गए, विधायक बन गए, सोच रहे हैं अब भाई मुझसे क्या कोई कुछ कहेगा, मैं तो इलाके का मालिक हो गया हूँ। होता है ना, होता है। सरकार सिद्दीक अकबर भी सोचते यार मुझे क्या जरूरत है कलमा पढ़ने की, मगर नबी के एक बार चेहरे को देख लिया ना तो दिल में प्यार आ गया है। लेकिन एक कबीले के सरदार थे जब तक कलमा नहीं पढ़ा था। आज देखिए पूरी दुनिया में जहां हुजूर का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं वहां वहां सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के बंदे, हज़रत सिद्दीक अकबर के नारे लगाने वाले भी गुलाम हुजूर के मौजूद हैं, वहां मौजूद हैं। हज़रत उमर फारूक आजम ये भी एक कबीले के सरदार थे, ये भी एक कबीले के सरदार थे, लेकिन जब तक कलमा नहीं पड़ा था एक कबीला, एक इलाका, एक बस्ती, एक मोहल्ला, एक गिरोह के सरदार थे। जब हुजूर का कलमा पढ़ दिया तमाम मुस्लिमीन के सरदार बन गए हैं, तमाम मुसलमानों के सरदार। करोड़ों अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में मुसलमान हैं। आज हर एक के दिल की धड़कन का नाम सिद्दीक अकबर है, हर एक की दिल की धड़कन का नाम उमर फारूक आजम है, हर एक गुलाम का नारा है हजरत सिद्दीक अकबर हमारा है, हर एक का नारा है उमर फारूक हमारा है, हर एक का नारा है मौला अली हमारा है, हर एक का नारा है उस्मान ज़ुन्नूरैन हमारा है। नारा है नहीं है। हजरत उमर, हजरत अम्मार इब्ने यासिर कलमा हुजूर का पढ़ लिया, बोले नहीं छोड़ोगे कलमा, बोले नहीं, कोयले दहकाए गए, उन पे लिटाया गया। अब लिटाने के बाद आप खुद देखिए यार, ऐसे वक्त में तो आदमी छोड़ सकता है ना, दामन छोड़ सकता है, अपनी बात का पालन नहीं कर सकता है। ऐसे वक्त में उस कोयलों पे लिटाया गया और कोयलों पे लिटाने के बाद आग दहक रही है, आग दहक रही है, लेकिन गोया हजरत अम्मार कह रहे हैं आग तुझे क्या पता, तुझे पता नहीं, ये आग जो मुझे जलाना चाहती है ये दुनियादारों की आग है। मैं मोहम्मद अरबी के इश्क का दीवाना हूँ, मैं हुजूर के इश्क में सरसार हूँ। और जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी के इश्क में दीवाना हो जाता है, और दीवाना होता कौन है, दीवाना वो होता है, दीवाने को दीवाना ना कहो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। हजरत अम्मार गोया कहना ये चाहते हैं कि मैं दीवाना हुजूर का हूँ और दीवाने को पता नहीं चलता है कि दुनिया में उसे हो क्या रहा है। कहते नहीं ये पागल दीवाना हो गया है, दीवाना होता है यानी इसे पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं। जो हुजूर के नबी के इश्क में, जो हुजूर के इश्क में दीवाना हो जाता है, नबी के प्यार में डूब जाता है, उसे पता ही नहीं चलता मैं दुनिया में क्या कर रहा हूँ। जनाब हजरत अम्मार को मारते हैं, मारने के बाद आपको गर्म कोयलों पे लिटाते हैं, गर्म कोयलों पे लिटाया गया। आपके जिस्म की चर्बी पिघल पिघल कर उन कोयलों को तो ठंडा कर सकती है, मगर मेरे आका के गुलाम उस आपके जिस्म की पिलगी हुई चर्बी ने उस कोयलों को दहकते हुए आग को ठंडा कर दिया। लेकिन कुफ्फारे कुरैश, वो अबू जहल, उतबा, शहबा, अबू लहब जैसे कुफ्फाराने सरदार वो देखते रहे, लेकिन एक बार भी ये ना कहलवा सके हमने कलमा मोहम्मद अरबी का छोड़ दिया। एक बार भी मेरे नबी के गुलाम ने नहीं कहा। उसके बाद मारा, मारते हुए जब थक गए, अब जो बात आ रही उस बात पे आप मचल जाएंगे। जब मारते हुए थक गए और थकने के बाद जब हजरत अम्मार को देखा, बोले आज छोड़ो कल निपटेंगे।
क्या कहा? सब लोग बोले आज छोड़ो कल निपटेंगे। आज छोड़ दो कल निपटेंगे। मेरे आका के गुलामों, जब इतना कहा है तो जो यहूदी के घर आप गुलाम थे, यहूदी तो था नहीं, यहूदन थी, लेडीज खातून, उसने देख कर क्या कहा? ओ जालिमो, तुम कहते हो आज छोड़ो कल निपटेंगे, अबे शर्म नहीं आती है? ये जिस नबी का कलमा पढ़ता है, इसका नबी भी बहादुर, इसका नबी भी बड़ा ताकतवर है, और नबी का गुलाम कलमा पढ़ने के बाद इतना ताकतवर हो गया है, तुम कहते हो आज छोड़ दो कल से निपटेंगे, और डूब के मर जाओ, ये तुमसे हार के नहीं जा रहा है, तुमसे आज जीत के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस मौलाना आरिफ बरेली शरीफ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये तुमसे कोई हार के तो नहीं जा रहा है, ये महफिल को जीत के जा रहा है। तुम इतने लोग मिलकर आज इसकी जबान को ना बदलवा सके, तो कल मारे जब खाने के बाद इसे पता चल जाएगा कि मार खाने में नबी के इश्क में कितना मजा है। और याद रखना, लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। मैं आपको एक तारीख नहीं, आपको बेशुमार तारीखें गिना सकता हूँ। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हमारे अइम्मा जिन्होंने दीन की खातिर मारे खाई हैं। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल मारे खाई। अरे इनकी बातें क्या करूं, जब सिद्दीक अकबर ने मार खाई, उमर फारूक आजम ने मारे खाई, हजरत उस्मान गनी ने मारे खाई, हजरत मौलाए कायनात ने मारे खाई। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, जब तक हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे, तब तक मुसलमान कांपते थे। जब ईमान लाए हैं, सरकार की बारगाह में फौरन आए, और आज तक जमात से खुल्लम खुल्ला नमाज नहीं होती थी। उमर ईमान लाए हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये बताएं कब तक ये नमाजें छुप कर पढ़ दी जाती रहेंगी? सरकार ने फरमाया था, उमर, हमारे मुसलमानों की तादाद गिनती के एतबार से कम है, मुसलमान तादाद के हिसाब से भी कमजोर है। वैसे हकीकत में तो मुसलमानों की ताकत के बराबर अल्लाह ने कायनात में किसी को ताकत नहीं दी है। इसलिए कि नबी का गुलाम तन्हा भी होता है, फिर भी नबी का चर्चा करता रहता है, नबी के नाम पे बोलता रहता है, नबी की नामूस पे लड़ता रहता है। हजरत उमर फारूक आजम ने मुस्तफा की बारगाह में अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह, आप बताएं कब तक छुप कर नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी? मेरे आका ने फरमाया, उमर, ओ मेरे यार, अभी मुसलमानों की तादाद कम है, अभी जरा थोड़ा रहने दो। हजरत उमर बोलते, या रसूल अल्लाह, ये बताएं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ उमर, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। मेरे नबी से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप जो दीन लेके आए हैं, क्या वो दीन सच्चा है? मेरे आका ने फरमाया, उमर, हाँ वो दीन भी सच्चा है जो दीन में लेकर आया हूँ। हजरत उमर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जो कुरान आप पे नाजिल हुआ वो किताब अल्लाह की बरहक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ उमर, जो किताब मुझ पे नाजिल हुई है वो किताब भी अल्लाह की बरहक है। उसका एक एक लफ्ज हर हक है, उसका एक एक नुक्ता सच है, उसका एक एक हर्फ हक है, उसका नुक्ता नुक्ता सच्चा है, उसकी हर हर बात सच्ची है कौले नबी, है कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना है, कहते, या रसूल अल्लाह, अब उमर को इजाजत दीजिए। अब उमर अब नमाज छुप कर नहीं पढ़ने देगा। अब उमर काबे के सहन में खुलकर नमाज, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब उमर खुलकर काबे के सहन में नमाज पढ़वाएगा। मेरे आका सैयद जी लगा के बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और कह दें, या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, मैं असल में बताऊं क्या, मैंने नात का मिजाज थोड़ा कम कर दिया। जब से मैं तकरीर नाशरीफ पढ़ता था, पहले काफ़ी पढ़ लेता था, लेकिन अब मिजाज जब से तकरीर में आया, नाते स्टेज पर इतनी हो जाती, ज़रूरत ही नहीं रहती है, तो सिर्फ मूड चेंज करने के लिए एक दो शेर पढ़ देता हूँ बस, वरना नहीं, बस ज़्यादा शौक अब नहीं रहा। वैसे नाते पढ़ता हूँ, मैं तन्हाई में पढ़ता हूँ। नबी की नात पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, नबी के प्यारे यार सरकार हजरत हसन की सुन्नत है, और सुनना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुनाना हजरत हसन की सुन्नत है।
मगर नात को नात के अंदाज से, नात को नात के अंदाज से, प्यार के साथ में। अभी आपके बिहार ही के इलाके में देखा ना, मुफ्ती शहरयार सिंह ने बाट लगाई, और जिस दिन से बाट लगाई है तो बिल्कुल ठीक हो गया मामला, कुछ हद तक हुआ है और होना भी चाहिए। हाँ यार, हजरत अली के नाम की वो हजरत ने उस टाइम बताया भी था, लेकिन मैं आपको बताऊं हजरत अली के नाम की बेअदबी भी है। अली 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 अली, ये बेअदबी है जब तक जिसका नाम है यार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, बहुत प्यार से अदब के साथ, बहुत अदब के दायरे में नाम लेना चाहिए। अब उनका नाम बिल्कुल ऐसी मजाक बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया है? किसी भी बुजुर्ग का नाम लिया जाए, ये तो सरकार के सिहाबी हैं और सरकार के दामाद हैं, फातिमा ज़हरा के जन्नती औरतों की सरदार के शौहर नामदान हैं। इनका नाम तो बड़ा अदब से लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये नाराज हो गए तो फातिमा ज़हरा नाराज हो जाएंगी। फातिमा ज़हरा नाराज हो गई तो जन्नत कहाँ मिलेगी? जन्नत कहाँ मिलेगी? बहरहाल मेरे आका के गुलामों, बात कहाँ चल रही थी पता है किसी को? आपको नहीं पता होगा, जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। और तब के कह दे या रसूल अल्लाह। हजरत अम्मार मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ लिया है। हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद आज दुनिया में देखें मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, हर हर जगह पर हुजूर सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वाले लोग बेशुमार आपको मिलेंगे, लेकिन नबी से जो सच्ची मोहब्बत है, नबी से सच्चा जो प्यार है, हमारी माएँ बहनें भी यहाँ आई हैं और इनको ये पैगाम लेकर जाना चाहिए। इस प्रोग्राम से एक अल्लाह के वली के मज़ार पे हाजिरी देने की नीयत से आई, और औरतों के लिए तो मज़ार पे जाने की इजाज़त ही नहीं यार, आला हज़रत सरकार ने मना कर दिया है, मना कर गए आला हज़रत सरकार। और आला हज़रत तो ऐसा दूध का दूध पानी का पानी कर गए। पता है ये तो औरतें हैं, इन्हें मज़ार पे जाने की इजाजत किसने दे दी? आला हज़रत सरकार ने तो मर्दों के लिए ये कहा है कि जिस अल्लाह वाले के मज़ार पे जा रहा है, अगर उनकी जिंदगी में मुलाकात हुई और जितनी दूर से उनसे मुलाकात हुई है, अब उसको चाहिए कि अब उनके बाद इंतकाल के, उनके बाद विसाल के, उनके मज़ार पे जा रहा है तो इतनी दूर से जाके सलाम पढ़े और इतनी दूर से जाकर हाजिरी दे जितनी दूर उनसे उनकी जिंदगी में मुलाकात करता था। पीर साहब हैं, मैं चाहता मैं भी आलिम, हजरत भी आलिम, मगर हजरत का जो मर्तबा है वो कुरैशी का मर्तबा नहीं। हर एक का मर्तबा अल्लाह ने अलग रखा है। बेशक चिपक के बैठ सकता था, हजरत ने इजाजत दी कुर्सी ये बैठ जाएं, हालांकि कुर्सी कुर्सी सब एक हैं, लेकिन हर एक का मनसब अलग है, हर एक का मनसब अलग है। अदब हो, जिसके पास अदब नहीं, अदब से दुनिया बनती है, अदब से ईमान में मजबूती आती है। याद रखना मुसलमानों, ये माएँ बहनें, आप मजार पे जाती हैं, मजारों पे आई क्या करने आए हो? जब तुम्हें मजार पे जाने की इजाजत नहीं तो फिर मेले में जाने की इजाजत किसने दे दी? अल्लाह वाले के मजार पे जाने की इजाजत नहीं, फिर तुम्हें मेलों में जाने की इजाजत किसने दी? बुलाए या ना बुलाए? हो सकता है कुछ लोग ये भी कहेंगे कुरैशी साहब को इस बार बुला लिया, गलत कर दिया। कोई बात नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 365 दिन साल में होते हैं। अगर 300-400 दिन भी तकरीर आरिफ रजा कुरैशी करेगा साल भर में, तब भी अल्लाह का मुल्क इतना बड़ा है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पूरे मुल्क में घूम भी नहीं सकता है। हाँ, बड़ा मुल्क है अल्लाह का, इतनी बड़ी दुनिया है अल्लाह की। और मौलवी के रिस्क की बात करते हो, मौलवी के रिस्क का मामला तो ये है, इसके रिस्क का तो पता नहीं कि अल्लाह ने मौलवी का रिस्क उतारा किस किस जगह पर। इतना रिस्क किसी लिए कहीं नहीं उतारा जितना रिस्क मौलवी के लिए अल्लामा हुजूर पीर तरीकत तशरीफ फरमाए। इतना रिस्क किसी के लिए नहीं। मौलवी का रिस्क यूं लेकर यूं समझिए जैसे मौलवी का रिस्क यूं है और इस तरीके से पूरा बिखेर दिया जाए।
देखा नहीं आपने, कल दिल्ली आरिफ रजा कुरैशी खाना खाया, आज आपके बिहार में खाना खाया, कल कहीं और खाएगा, परसों कहीं और खाएगा, कहीं और खाएगा। आपने मस्जिदों के इमामों को नहीं देखा, एक साल कहीं रहते हैं तो एक घर पे खाना है, कल दूसरे घर है, कल तीसरे घर है। जितने घरों पे खाना मौलवी खाते हैं, जितनी जगहों पे मौलवी खाते, क्या आप भी खाते हैं? नहीं खाते ना? हाँ। और खाने के हर दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जो खाता है, जिस जगह खाता है, उसके मुकद्दर का होता है, तभी तो खाता है, तभी तो खाता है। बस बात को अपनी खत्म करता हूँ, हुजूर का शजरा सुनाता हूँ। बस छोटी सी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट और एक आरजू, मेरी माएँ बहनें, आपको बुरा लगे तो लगता रहे, कोई बात नहीं। आप नाराज होंगे, कोई बात नहीं है। आप सिर्फ नाराज होंगे, बुरा कह सकती हैं, मुझे गाली दे सकती हैं, मुझे गाली दे सकते हैं या दे सकती हैं। आप कब तक देंगे? जब तक आपकी उम्र 30, 40, 50, 60, 70, जब तक जमीन के ऊपर हैं, तब तक तो गाली दे सकते हैं। लेकिन जिस नबी को मनाने की बात कर रहा हूँ, वो मेरा आका अगर राजी हो गया, पता नहीं कब्र में कितनी साल तक रहना है और कब्र से उठने के बाद हशर में क्या होना है। वो मेरा महबूब नबी राजी हो गया, तुम्हारी नाराजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रब राजी हो जाए, रब का रसूल राजी। बेशक, सुभान अल्लाह, आमीन। और याद रखना, हुजूर फरमाते हैं बस एक काम करो, और आरिफ रजा कुरैशी यही काम पे और यही ईमान और अकीदा रखता है। जब से मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी, सरकार फरमाते याद रखना उम्मती, मेरे उम्मतियों, मेरे गुलामों, याद रखो, सिर्फ एक को मना लो, एक को मना लो। इसको मनाने के चक्कर में मत लगो कि प्रधान जी नाराज है, प्रधान जी राजी हो जाएं, ये पड़ोसी नाराज है, ये पड़ोसी राजी हो जाए, ये भाई नाराज है, ये राजी हो जाए, ये दोस्त नाराज है, ये राजी हो जाए, ये मोहल्ले वाला नाराज है, ये राजी हो जाए। इन्हें मनाने के चक्कर में लगे रहोगे, दुनिया की तुम्हारी जिंदगी तमाम हो जाएगी। ये नाराज की नाराज रहेंगे। नबी फरमाते एक को राजी कर लो, दुनिया खुद राजी हो जाए। बेशक, हक बात। वो मेरे रब की जात है, अल्लाह को मनाने में लग जाओ, अल्लाह इन तमाम लोगों को तुम्हारे लिए खुद मना लेगा। इनके दिलों में मोहब्बत तुम्हारे लिए खुद ब खुद आ जाएगी। जनाबे आदम के बेटे शीश, ऐसे नहीं बात बनना, सब लोग कह दीजिए लगा के, जरा सब लोग कहें। जनाबे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमक नेक, नाम नमक नेक, नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे अरफिशाद, अरफिशाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राव, राव के बेटे सारो, सारोज के बेटे नाउ, नाउर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे राम, राम के बेटे योसूस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे बाम, बाम के बेटे इकनाद, इकनाद के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे यदी, यदी के बेटे अरादे, अरादे के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे एफी, एफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाइन, नाइस के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदलाब, तदलाब के बेटे बलदाद, बलदाद के बेटे गिजा, गिजा के बेटे नाशन, नाशन के बेटे अबी, अबी के बेटे किम्बाल, किम्बाल के बेटे बौस, बौस के बेटे ओसोस के बेटे सलमान, सलमान के बेटे उमैसर, उमैसर के बेटे अदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो शजरा को से आजम तक पहुंचा दूं। जी लगा के कहते सुभान अल्लाह।
हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तो शजरा अपने हिंदुस्तान भर में बहुत सारे मौलवियों ने खुतबा ने पढ़ा है, सुना होगा, लेकिन आरिफ रजा कुरैशी इसी शजरे को और आगे बढ़ाता है, गौसे आजम तक बोलते सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा के शौहर नामदार हैदर खर्रार मौला अली शेर खुदा फातह खैबर अली हैदर मुश्किल कुशा सुभान अल्लाह। हजरत अली के प्यारे बेटे बड़े बेटे का नाम जनाबे हजरत इमाम हसन, दूसरे छोटे बेटे का नाम इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रजा के बेटे जनाबे हजरत सैयदना अलाउद्दीन के बेटे जनाबे हजरत सैयदना हजरत अलाउद्दीन के बेटे जनाबे हजरत सैयदना अबू कमालुद्दीन के बेटे जनाबे हजरत सैयदना मोहम्मद अल जब्बाद के बेटे जनाबे हजरत सैयदना महमूद के बेटे मोहम्मद के बेटे जनाबे हजरत अब्दुल्ला सोमई की प्यारी बेटी लगते जिगर तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे फातिमा उम्मुल खैर, फातिमा के प्यारे बेटे शेख लासानी महबूबे कुतबे रब्बानी बड़े पीर दस्तगीर शेख लासानी महबूबे कुतबे रब्बानी बड़े पीर गौसे आजम जिलानी आला हज़रत सरकार बोले वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, मेरे साथ में आखिर में सब लोग मिलके पढ़े वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और मोहब्बतें बढ़ जाएं यही शजरा गरीब नवाज की बारगाह में आ जाए। बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार गरीब नवाज के नाम पे कितने लोग प्यार करते हैं गरीब नवाज से, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का सदका तो खा रहे हो जो हिंदुस्तान में बचे हुए हो। जब भी बात आती कोई भी अटैक करता है तो यही बात आती तेरे बाप का मुल्क है, हमारे गरीब नवाज का है। पूरे हिंदुस्तान का हर बंदा यही कहता है, हर मुसलमान ये किसी को याद नहीं करता है। जब इस पे परेशानी आती है, जब लोग करते हैं टेक हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाओ, तो एक ही जवाब आता है, एक ही नारा होता है, तेरे बाप का नहीं हिंदुस्तान तो हम मुसलमानों के गरीब नवाज का है, हम गरीबों के गरीब नवाज का है। और मैंने अभी तकरीबन पिछले 2-4 गरीब नवाज के महीने में, अभी पिछले महीने गुजरा है, रजब का महीना, हाँ पिछले ही गुजरा है, गरीब नवाज वाला महीना छठी शरीफ का, उस पे मैंने कहा छठी शरीफ वाले दिन मैंने कहा मुसलमानों को भगाने की बात करते हो तो लोग मुसलमानों को भगा दो। नुस्खा आरिफ रजा कुरैशी दे के जा रहा है और आपको मशवरा दे के जा रहा है। कुरैशी आपको बताना चाहता है मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाना है, तो एक तरकीब बता के जाता हूँ। बोले क्या तरकीब है? मैंने कहा हम हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, गरीब नवाज की मर्जी से आए हैं। गरीब नवाज ने बसाया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। नहीं सुनेंगे। वाह 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 वाह। गरीब नवाज के मानने वालों, मैंने कहा अगर हमें भगाना है तो मैं आपको मशवरा देता हूँ। मैंने कहा बोले क्या मशवरा? जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने मशवरा ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को भगाना है तो गरीब नवाज का मज़ार है, गरीब नवाज को उनके मज़ार से निकालो, गरीब नवाज को भेजो पहले हिंदुस्तान से, तब जाएंगे।
पहले मुसलमान गरीब नवाज को भेजो। अब बोले यार ये काम तो बड़ा आसान है। मैंने कहा गरीब नवाज को भेजो। मैंने गरीब नवाज को तू तो का तेरा बाप भी नहीं भेज पाएगा, क्योंकि गरीब नवाज जाएंगे नहीं, इसलिए कि गरीब नवाज अपनी मर्जी से आते तो चले जाते, गरीब नवाज खुद अपनी मर्जी से नहीं आए, हम गरीब नवाज की मर्जी से आए। गरीब नवाज मोहम्मद अरबी की मर्जी से आए हैं। गरीब नवाज तो मदीने से आना ही कहाँ चाहते थे, गरीब नवाज तो आना ही नहीं चाहते थे। हुजूर के दयारे पाक में पहुंचे, रोने लगे, या रसूल अल्लाह आपको मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया मेरे बेटे मोइनुद्दीन जा, तुझे जरूरत हिंदुस्तान में अजमेर में है, तू अजमेर जा, सिंध के रास्ते होते हुए दिल्ली होते हुए अजमेर पहुंच। सरकार गरीब नवाज खुद नहीं आए हैं, मुस्तफा के भेजने से आए हैं। मैंने कहा फिर मुस्तफा से जाके टकराएगा? मुस्तफा कौन है? जमीन भी उनकी है, आसमान भी उनका है। वो कुल जहान के मालिक हैं, वो मालिक के कौनैन हैं, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह या रसूल। तू हमें भेज ही नहीं सकता है, हाँ तू नहीं भेज सकता है। गरीब नवाज खुद नहीं आए, मुस्तफा ने भेजा है। अब जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। उसी गरीब नवाज की बारगाह में शजरा जनाबे हजरत अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी तैयबा ताहिरा जाहिदा जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी जनाबे फातिमा जहरा के प्यारे शौहर जनाबे मौला अली के प्यारे बेटे जनाबे हजरत हसन, दूसरे छोटे बेटे जनाबे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रजा के बेटे जनाबे हजरत सैयदना नजमुद्दीन के बेटे जनाबे हजरत सैयदना अब्दुल अजीज के बेटे जनाबे हजरत सैयदना अब्दुल्ला के बेटे जनाबे हजरत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाबे सैयदना कमालुद्दीन के बेटे गयासुद्दीन के प्यारे बेटे हजरत सैयदना ताए रसूल गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन। आला हज़रत के भाई जनाबे अल्लामा हसन बोले ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला, तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला, तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़िशें खामियां हुई हों, अल्लाह अपने नबी के सदका तुफैल माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ का बिरत कर लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौबा करें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।